यूपी के कासगंज में सिक्किम में बादल फटने की घटना में शहीद हुए सैनिक राघवेंद्र कुमार सिंह का पार्थिव शरीर आज सेना के जवान उनके घर कासगंज लेकर पहुंचे, जहां उन्हें गमगीन माहौल में सलामी देकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जनपद कासगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर पिरौंदा निवासी सैनिक राघवेंद्र सिंह वर्ष 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। बता दें कि 6 महीने पहले उनकी पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी। लगभग 14 दिन पहले सेना का वाहन चलाकर सेना की टुकड़ी लेकर जा रहे थे। इसी बीच सिक्किम की तीस्ता नदी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और सैनिक ट्रक के साथ बह गए। धीमे धीमे तमाम सैनिकों के शव मिले, लेकिन सैनिक राघवेंद्र लापता थे। उनकी तलाश में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही थी। कड़ी मशक्कत के 13 दिन बाद सैनिक राघवेंद्र का शव मिला। शव मिलने के बाद उनके घर में कोहराम मच गया। जैसे ही ये खबर उनके गांव पहुंची, वैसे ही पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल हो गया। वहीं सेना के जवानों द्वारा आज शहीद राघवेंद्र का पार्थिव शरीर कासगंज के गांव सलेमपुर पिरौंदा लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। वहीं आगरा से आए सेना के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ शहीद राघवेंद्र को अंतिम सलामी दी। उसके बाद 6 वर्षीय बेटे जगत प्रसाद ने पिता के शव को मुखाग्नि दी है। माहौल पूरी तरह गमगीन बना रहा। परिवार के लोग भी रोते बिलखते रहे। बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं गांव के लोगों को सेना के इस जवान पर गर्व महसूस हो रहा है। बता दें कि जहां सेना के जवान शहीद राघवेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सलेमपुर पिरौंदा सेना लेकर पहुंचे, तो गांव के लोगों के साथ साथ क्षेत्रीय जनता भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंची। वहीं कासगंज जनपद के क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, कासगंज विधायक देवेंद्र राजपूत सहित कासगंज डीएम एसपी ने गांव तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। रिपोर्ट जुम्मन कुरैशी का। आज हमारे क्षेत्र के हमारे बहुत ही नज़दीक अनुज राघवेंद्र कुमार जी, जो सेना में सिक्किम में तैनात थे और देवी आपदान कारण उस प्रलय में उनका देवसान हो गया है और उनकी बॉडी काफ़ी प्रयास के बाद कई दिनों के बाद प्राप्त हुई और हम सबके बीच में आज यहाँ आई है। आप सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष हैं, अगर बात करें तो यहाँ सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं है, ना विधायक जी और ना सांसद जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, दरअसल ये तो सूचना थी कि वो वहाँ लापता हैं और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कब मिलेंगे, कब उनकी बॉडी प्राप्त होगी। तो जैसे पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात थी, उन्होंने वहाँ बुलाया था, वो वहाँ पर हैं। माननीय सांसद जी को मालूम पड़ा है तो शायद वो कल यहाँ आने की बात हुई है, वो कल यहाँ पर आएंगे। और मैं नहीं समझता कि सारे जितने भी हम लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि एक क्षेत्र का और दूसरी बात कहाँ कोई अपना प्रिय जाता है, दुख तो होता ही है, पर हमें गर्व इस बात का है कि हमारे क्षेत्र का एक वीर बहादुर सपूत देश की सेवा करते हुए बलिदान हुआ है। तो इसमें सारे लोग आएंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे और अपनी ढांढस बंधाएंगे परिवारजनों को आकर। बलिदानी के परिवार को अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई मदद की घोषणा नहीं हुई, आप क्या पैरवी करेंगे इनकी तरफ से? देखिए, जब किसी को शहीद कहा जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया है, तो उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो सरकार के मापदंड हैं, और हम यही कोशिश करेंगे अगर उनको ये दर्जा दिया जाता है तो उसी के अनुरूप सारी। मैं सलेमपुर पिरौंदा का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरे चाचा, मान लो गांव को कैसे भी मान लो आप, लड़का शहीद हुआ है, लेकिन गांव हमारे गांव सलेमपुर पिरौंदा में अब तक विधायक नहीं आए, सांसद जी नहीं आए। इनको आना चाहिए, डीएम साहब। अरे हमारे जाने कोई कुछ भी करे, इनको आना चाहिए। जो शहीद हुआ है उसको आना चाहिए। ये बताइए, डीएम एसपी आए क्या? डीएम नहीं आए, एसपी साहब भी नहीं आए, एसपी साहब नहीं आए। कोई सरकार की तरफ से इनके परिवार को अब तक मदद की घोषणा हुई है? कोई घोषणा नहीं हुई है। हमें डर नहीं किसी से।